नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे गुड़गांव के बारे में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं गुड़गांव में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का या एंड यूज के लिए किसी प्रोडक्ट का, तो मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं जब हम कोई भी बाइंग करने बाजार में निकलते हैं। पहला लोकेशन, दूसरा बजट और तीसरा आपकी प्रेफरेंसेस। हम पहला ट्रिगर पॉइंट जो लोकेशन है उसको आज हम फोकस करेंगे। तो इसको समझने के लिए मुझे गुड़गांव की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में आइडिया लेना है, जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो गुड़गांव को समझने के लिए मुझे गुड़गांव की जो हर्ट लाइन है, लाइफ लाइन है, इस NH8 पर ध्यान देना होगा, जिसको अगर मैं बाइफरकेट करूं तो मानेसर, हीरोडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, शंकर चौक होते हुए एयरपोर्ट MBS मोड़ के पास 5 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। और गुड़गांव को मैं सेक्टर्स और फेजेस में डिवाइड करता हूँ। सेक्टर्स यहाँ 1 to 115 115 सेक्टर का ये शहर है, और 7 फेजेस में मैं इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करूंगा ताकि हम आसानी से समझ सकें। जैसा कि आप सब जानते हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद और दिल्ली से लगे होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थी सन 2000 से पहले, वो था गुड़गांव का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मारुति, हीरोडा, इफ्को जैसी कंपनियां यहाँ आई, और यहाँ जो उद्योग विहार और इस तरह की ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, इससे जो सेक्टर डेवलप हुए 1 to 23, ये सभी सेक्टर डेवलप हुए फेज 1 में, जिसका सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेजर कंपोनेंट था। और एमिनेशन डिपो यहाँ था, इसके लिए इसके आसपास सारे नए सेक्टर डेवलप। फेज 2 सन 2000 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि सर्विस सेक्टर गुड़गांव को देख रहा था, कनेक्टिविटी और इंफ्रा यहाँ का अच्छा था, तो जो नए सेक्टर डेवलप होने लगे, जब सारी फॉर्च्यून कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज NSE BSE की गुड़गांव में आई, तो सेक्टर 24 से लेकर सेक्टर 57 तक ये सेक्टर्स डेवलप हुए, जो गुड़गांव को एक नए लाइफस्टाइल से परिचित करा रहे थे। गुड़गांव अब क्योंकि गुरुग्राम बनने लगा था, तो फेज 3 सबसे महत्वपूर्ण फेज है। यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स ने गुड़गांव को एक नया फेज देने की कोशिश की, जिसका सबसे बड़ा प्लेयर DLF और यूनिटेक रहे। और आज के सिनेरियो में फेज 4 में अलग बिल्डर्स हैं, पर फेज 3 की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर गोल्फ कोर्स रोड के जितने भी सेक्टर हैं, और इसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के जितने भी सेक्टर हैं, जहां नए बिल्डर जैसे M3M, सेंट्रल पार्क, सिग्नेचर ग्लोबल, इस तरह के बिल्डर सामने आए। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल बिल्डर गोदरेज, MR, इन सब ने भी अपनी यहाँ प्रेजेंस दिखाई। तो फेज 4 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, फेज 3 में गोल्फ कोर्स डेवलप हुए। फेज 4 में अगर मैं देखूं तो 58 से लेकर 79 तक जो सेक्टर्स हैं, ये सारे फेज 4 के सेक्टर है, और एक उभरते गुड़गांव एक नई इकोनॉमी की पहचान है। फेज 5 में सेक्टर 81 से लेकर 99 तक ये न्यू गुड़गांव बोल के एक नया वर्टिकल बना, जहां आज आप कितने भी जो भी नई डेवलपमेंट है, सब इस एरिया में प्लान्ड है और लगातार हो रही है। वाटिका और DLF, सिग्नेचर ग्लोबल, ये यहाँ के प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं। अगेन फेज 4 के बाद फेज 5, फिर फेज 6 में जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सेक्टर 99 से लेकर 115 तक, जिसमें सभी बड़े बिल्डर अगेन M3M, शोभा, ATS, पुरी, ये सब इस रोड पर इस समय पूरी तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस रोड की सबसे खास बात है द्वारका एक्सप्रेसवे की, कि ये पूरे गुड़गांव को एक रिंग रोड में बना रहा है, जो SPR रोड से कनेक्ट करता हुआ वापस NH को कनेक्ट करता है, तो एक खूबसूरत रिंग बनता है। एक बेहद बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, गुड़गांव का सबसे बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, वो L&T तेजी से बना रही है, और दिल्ली से ये बेस्ट कनेक्टिविटी है। तो इस तरह से ये 6 फेज पूरे हुए 115 सेक्टर में। 7वां फेज जो है वो मैं आपको कभी अलग से डिटेल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये है साउथ गुड़गांव। राजीव चौक से आपने अगर नया एलिवेटेड एक्सप्रेस में देखा है,
तो ये 7वें फेज में साउथ गुड़गांव की डेवलपमेंट है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आई थिंक आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर जरूर हुए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल हमें रह गए हैं या पूछना है, तो नीचे लिखे नंबर पर आप क्लिक करें। 8 से 10 मिनट की फ्री कॉल हम आपको इसके लिए अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू। मनीष अग्रवाल, मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।